इस वीडियो में हम डीएफए का एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सिग्मा आपको दिया हुआ है ए बी विच स्टार्ट विथ फर्स्ट है ए। मतलब आपको एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक ना, जो आपको जो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है, जो आपका सिंबल दिया हुआ ए बी है और उसका जो स्ट्रिंग बनेगा वो आपका स्टार्ट होना चाहिए ए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज बनाया, तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज चूंकि स्टार्ट करना है ए से, तो हमने सबसे पहले रखा ए। मिनिमम पहले लैंग्वेज बनाया जाता है, फर्स्ट थिंग मिनिमम। यदि हमें इसमें नहीं बताया है कि आपको दोनों लेना है, ए बी दोनों लेना है, हमें दिया तो दो है, ए भी दिया है और ए भी दिया है और बी भी दिया है, ठीक। लेकिन हमें दोनों, मतलब हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों नहीं लेके हम क्या किए, सबसे पहले एक लिए, ए लिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ए से, हाँ स्टार्ट हो रहा है ए से। फिर हम ए बी लिए, ये भी एक स्ट्रिंग बना, हाँ बना। ये भी स्टार्ट हो रहा है ए से, हाँ हो रहा है। फिर ए बी लिए, ठीक है। फिर हमने ए बी लिया। फिर हमने ए बी लिया। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। इसका जो आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज बना लिया। ठीक, अब हम इसका बनाते हैं एटोमेटा। कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, हमें देखना है मिनिमम। हमें सबसे पहले क्या देखना है, मिनिमम। मिनिमम स्ट्रिंग कितने हैं इसमें, एक है। ठीक है, मिनिमम जो सिंबल है वो एक है स्ट्रिंग का, ए। ठीक है, तो जो हमें इस तरह से बनाना है कि यदि हम ट्रांजिशन दे तो हमारा जो एंड हो वो फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए हमारा लैंग्वेज। जरा ध्यान से इसे समझिएगा। जैसे Q0 एक स्टेट है, Q0 एक स्टेट है, ठीक है। हमारा पहला इनपुट ए है, ये जो आपका है पहला इनपुट ए है। हमने ए ट्रांजिशन दिया, ठीक है। ए आ रहा है हमारा Q1 पर। Q1 हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हमेशा डबल सर्कल से डिनोट करते हैं, ये आपका डबल सर्कल है। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट पे आके एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब जैसे ही फाइनल स्टेट पे एंड हो रहा है तो मतलब ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि Q0 से हमने चला ए दिया तो आ गया फाइनल स्टेट पे, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसको देखते हैं ए बी को। अब हम Q0 से ए दिए, यहाँ आ गया। अब हमें बी चाहिए, बी चाहिए, लेकिन हम बी इस पर से दूसरा स्टेट पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा पे दे देंगे तो हमें फाइनल स्टेट पे एंड नहीं होगा। तो हम इसको सेल्फ लूप बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ लूप। ये हमने सेल्फ लूप लगा दिया इसमें ए और बी का, यानी यदि लास्ट में कितना भी ए आएगा कितना भी बी आएगा, एंड यही होगा। और हमें स्टार्ट सिर्फ ए से करना है, मतलब हम एक ए दिए, यदि स्टार्ट, चूंकि मेरा हर एक लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है ए से ही, तो जैसे ही ए आएगा हम इस पे आ जाएंगे, और फिर ए बी में से कुछ भी आए हम इसी फाइनल स्टेट पर ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। लेकिन डीएफए में क्या है कि डीएफए में आपको हर एक स्टेट पर जितना भी आपका सिंबल है उसका ट्रांजिशन दिखाना होगा। मतलब ये है जी कि Q0 एक स्टेट है, हाँ एक स्टेट है। Q0 से ए यहाँ जा रहा है, हाँ या ए यहाँ जा रहा है। तो Q0 से यदि ए आपका जा रहा है इस स्टेट पे, ए जा रहा है, तो आपको बी को भी दिखाना पड़ेगा बी किधर जा रहा है। तो चूंकि बी तो हमने इधर किया है तो इसको बोलते हैं डेड स्टेट। ये जो आपको Q2 है ये आपका डेड स्टेट है। अब Q2 डेड स्टेट किस तरह से है, क्यों है, तो ये इसलिए है कि हमें बी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि डीएफए कहता है कि आप हर एक स्टेट से हर एक सिंबल का ट्रांजिशन करना ही होगा आपको डीएफए में, इसलिए हमने Q0 से बी का ट्रांजिशन Q2 पे कर दिया। और इसको फिर हमने Q2 से सेल्फ लूप लगा दिया ए और बी का। ठीक है, ए और बी का हमने इसमें सेल्फ लूप लगा दिया, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले आपको एक सबसे पहला जो मिनिमम स्ट्रिंग है उसे लेना है, जैसे ए। तो आपको देखना है कि ए हम इस तरह से इसका ट्रांजिशन करें कि हमारा ए जो है वो फाइनल स्टेट पर जाके एंड होवे। तो हमने Q0, इस ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका स्टार्टिंग में ए ऐसे लगता है थोड़ा, ए यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, जैसे ही Q0 आपका आया, ठीक है, Q0 पे हमने ए दिया इनपुट,
तो ये कहाँ गया Q1 पे, तो ये Q1 फाइनल स्टेट है, तो ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। अब हम ए बी लेते हैं, Q0 से हमने ए दिया, Q1 पे आया, बी बचा, तो बी चूंकि यहाँ लूप लगा हुआ है तो बी लूप से ही हो जाएगा, या फाइनल स्टेट पे रह जाएगा। अब ए के बाद जितना भी ए आए जितना भी बी है ये Q1 पर ही रहेगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि शुरू में ही बी आ जाता है, मान लीजिए आपने लैंग्वेज में शुरू में ही बी आ जाएगा, ठीक, तो पहला तो ये लैंग्वेज ही गलत है, ठीक है, क्योंकि बी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लैंग्वेज हमें किससे स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। लेकिन हम DFA बना रहे हैं तो हमें सभी का ट्रांजिशन दिखाना होता है। तो Q0 से भी ए का और बी का हो गया, Q1 से भी ए और बी का हो गया, और Q2 से भी ए और बी का हो गया। इसमें ये Q2 आपका डेड स्टेट है, इसमें Q2 क्या है, डेड स्टेट। इट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, बस हम जो है वो DFA का रूल को फॉलो करने के लिए ए स्टेट बनाए हैं। समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया ये जो आपका हो गया ये ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब हम ट्रांजिशन टेबल देखते हैं, कैसे ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाया जाता है। ट्रांजिशन टेबल में आपको एक तरफ स्टेट लिखना है, ठीक है, एक तरफ आपको इनपुट में देना है क्या क्या है, तो एक ए है और एक बी है, ठीक ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ से स्टार्टिंग जहाँ रहेगा वहाँ में इस एरो का यूज करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, तो Q0 है सबसे पहले, ठीक, तो Q0 में हम जब ए देते हैं, ए इनपुट देते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, तो Q0 में हम जब ए इनपुट दिए तो हम Q1 पर आए, तो हम यहाँ Q1 लिखेंगे। फिर B है, तो Q0 पर हम B इनपुट दिए तो कहाँ गए, तो Q2 पे आए, तो यहाँ हम Q2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह Q1, अब Q1 चूंकि यहाँ फाइनल स्टेट है, तो Q1 फाइनल स्टेट है, तो हमें ट्रांजिशन टेबल में सिंगल सर्कल से डिनोट करना है, इसे डबल सर्कल से नहीं करना है, सिंगल सर्कल से करना है, ठीक है। और अब देखिए Q1 पर हम ए दिए तो कहाँ गए, Q1 पर ही गए, ठीक है। Q1 पर B दिए तो कहाँ गए, हम Q1 पर ही गए, तो हम दोनों में हम यहाँ Q1 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है Q2 पर भी हम ए दिए Q2 पर ही गए, B दिए Q2 पर ही गए, तो Q2 पर हमने ए दिए Q2 पर ही गए, Q2 पर हमने B दिया Q2 पर ही गए, तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब आगे आता है इसका ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है ट्रांजिशन फंक्शन। इसमें क्या है ट्रांजिशन फंक्शन में, तो इसमें आपको कुछ नहीं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांजिशन फंक्शन में होता है आपका लेमडा जो होता है वो आपको बताता है। लेमडा के बाद आपको पहले एक लेमडा लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट ए देना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट लिखना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आपको इनपुट देना है, कौन क्या आपने इनपुट दिया, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद करना है। इसके बाद आपको लिखना है कौन सा स्टेट आया, आपने जब ए स्टेट पर इनपुट दिया तो इसके बाद कौन सा स्टेट आया, यही आपको लिखना है। ट्रांजिशन फंक्शन का बस ये सिंपल मीनिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पर हमने ए दिया तो कौन सा स्टेट आया, देख लेते हैं। Q0 पर हमने ए दिया तो Q1 स्टेट आया, चलो भाई यहाँ Q1 लिख दिए। फिर Q0 पर B दिए तो कौन सा स्टेट आया, Q0 पर B दिए तो Q2 स्टेट आया, तो हम यहाँ Q2 लिख दिए। फिर है Q1 पर ए, हम जब ट्रांजिशन किए ए इनपुट दिए तो Q1 पर ए, तो क्या आया, Q1 पर ए और बी दोनों में क्या आया है, Q1 ही आया है। यानी Q1 पर हम ए दे तब भी Q1, Q1 पर हम B दे तब भी Q1। उसी तरह Q2 पर हम ए दे तब भी Q2, Q2 पर हम B दे तब भी Q2। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये है स्टार्टिंग विथ ए, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपका काम है सेल्फ आपको करना है स्टार्ट विथ ए बी, स्टार्ट विथ ए बी ए और स्टार्ट विथ बी ए बी। ये तीनों बनाकर आप हमें कमेंट करें कि आपसे बना या नहीं बना। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।